आई लव माई राजस्थान। ये दोस्तों पहुंच गए हम गदीसर लेक। गदीसर लेक बेसिकली फोर्ट से, अरे गदी बोल रहा हूँ, गदीसर। हाँ गदीसर लेक। तो यहाँ पे भी अच्छी जगह है, अच्छी वाइब है। शाम के टाइम अगर आप बैठो तो अच्छा माहौल मिलेगा आपको। पर फिलहाल देखते हैं क्या सीन। लेट्स सिट फॉर अ वॉक। हिस्टोरिकल छत्रीस देखिए यहाँ पर। आइए नीचे चलते हैं। ये देखो ये वो है मेहंदी के लिए छापे। मेहंदी के लिए होती है ना। हाँ मेहंदी लगानी है, कलर छापने। येलो कलर और एक पगड़ी और एक गले रहा। सही है भाई इधर। ये है दोस्तों गडीसर लेक, जो कि जैसलमेर किले से 1.5 किलोमीटर दूर है। हमको यहाँ आने में बस 10 मिनट लगे। लेकिन ये जो लेक है ये यहाँ के जैसलमेर जिसने बसाया था, राजा रावल जैसल, उन्होंने 1156 में बसाया था, इसको बनवाया था। एंड इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेक। लेकिन इसको गडीसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 200 सालों के बाद एक गडी सिंह जिन्होंने इसका रेनोवेट कराया, इस आर्टिफिशियल लेक को दोबारा से इसका सौंदर्यीकरण कराया, इसलिए तब से इसका नाम गदीसर लेक पड़ गया। और यहाँ पर बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जो इन छतरियों में विराजमान है। और कई सारी ऐसी छतरी बहुत खूबसूरत नक्काशियों के साथ इसके अंदर अभी भी देखी जा सकती है। जैसा कि आप सामने ये देख रहे हैं। हमारा बहुत मन हुआ लेक के उस तरफ जाने का, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी थी, इसलिए हम आगे बढ़ गए। लेकिन कमाल की बात यह है कि पिछले 1100 सालों से ये लेक जो है यहाँ पर बनी हुई है। जैसलमेर इतना गर्म इलाका है, बावजूद उसके ये लेक आज तक कभी सूखे नहीं। सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में ये आया, पहले का तो पता नहीं लेकिन बाद में, और इसको अब इंदिरा गांधी कैनाल से जोड़ दिया गया है। इसकी वजह से इसके अंदर अब कभी पानी सूखता नहीं और हमेशा ये जलराशय भरा ही रहता है, जिसमें पशु पक्षी और न जाने कितने सारे जानवर प्राणी और मछलियाँ भी इसके अंदर बहुत सारी हैं। और आइए दिखाते हैं आपको हमारे ड्रोन शॉट्स। यहाँ से आपको ये पूरी की पूरी जो लेक जो नज़र आ रही है, इस लेक के सामने देखिए पीछे की तरफ अगर आपको देखेंगे तो पूरा दूर तक खाली जगह नजर आती है। लेकिन जैसे ही हम इसके राइट साइड घूमते हैं, सामने देखिए जैसलमेर का पूरा शहर आपको एक ही फ्रेम के अंदर सामने नज़र आता है। और यहाँ से देखिए नज़ारे, सामने आपको जैसलमेर का किला भी नज़र आएगा। मेरे साथ चलते रहिए और इस व्यू का मज़ा उठाइए। सामने से देख के लगता है कि किले जैसलमेर का जो किला है जो बनाया गया है, शायद इकलौती ही ऊंची चट्टान थी इस पूरे रीजन में जिसके ऊपर इस किले को इतनी ऊंचाई के ऊपर जाके बसाया। इसलिए तो किले गढ़ कहे जाते थे, जिसको भेदना असंभव होता था एक ज़माने में। तो देखिए जैसे आपने गडीसर लेक, क्योंकि सुबह से निकले हुए हम आए थे सैम जो यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। ड्राइव करके हमने सारा जैसलमेर का किला देखा, खूब पसीने बहाए, मौसम गर्म था, धूप जहाँ है गर्मी भी लगती है। वापस आए, थोड़ी देर चिल किया, एंजॉय किया। इस पूरी बेहतरीन लेक के हमने खूब सारे नज़ारे लिए, काफी रिलैक्स किया, चिल किया। और अब यहाँ से निकलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन, जो की है कुलधारा, जिसको एक हॉन्टेड विलेज भी कहते हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है कि वो इससे ज्यादा बहुत कुछ था। एक पुरानी खोई हुई सभ्यता थी जहाँ पे न जाने कितने सैकड़ों परिवार रहते थे, कितने हजारों लोग रहते थे। और वहाँ के इतिहास के बारे में भी कुछ जानेंगे और कुछ लोक कथाओं के बारे में भी पता करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। ऊपर से शॉट था, निकल गया था। सम सैंड ड्यून्स। आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत, नगर विकास जैसलमेर। भाई पूरी गाड़ी नीचे घुस गई है। तो दिख रहा दोनों गाड़ियाँ अभी दिखेंगी दोनों। तो एक उधर से निकली, ये निकली। ओ ये भाई साहब, ओ बेटे विंडो से नहीं दिख गजब। कुलधारा आए तो लेकिन 6 बजे गया था, बंद। सामने दे दो आर्कियोलॉजिकल साइट।
देखते हैं जाने देगा कि नहीं जाने देगा। बट फिर हम 10 मिनट में भाग के वापस आ गए। ऐसा करते हैं भाई, क्या सीन है सब। गुलधारा आ तो गए हम गुलधारा में। वो रिमेन्स कहाँ पर हैं यार? आगे हैं शायद। ये देखो ये बड़े टूटे हुए। अब उतर के करते हैं। कैसा लग रहा था यार? ये तो थोड़ा टूरिज्म के लिए कर दिया है यहाँ पर, ये सब कर दिया, बना दिए। हॉन्टेड प्लेस है, ज़्यादा आगे मत जाओ। भाई पूरे कुलधारा के अंदर कुछ इसी तरह के रिमेन्स बचे हुए हैं। ये लो, से हेलो। हेलो अरे तो टूरिज्म के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें। ये तो भाई कुछ लग रहा है बात के बनाए हुए हैं, थोड़ी रिपेयरिंग करिए। हाँ रिपेयरिंग कर दी भैया इनकी। ये देखिए, ये पूरे आंगन के साथ घर मकान बनाए हुए हैं। सही है भाई। अगर कायदे से देखें तो यार यहाँ पर क्या मतलब एक पूरी सभ्यता रही होगी, लोग बाग रहते होंगे यहाँ पे, और क्या माहौल रहता होगा उस समय। 84 गाँव थे। 84 गांव थे इसमें। भाई साहब मैप देखो आप। सलीम भाई लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो कि पाली के क्षेत्र से था। उन्होंने कुलधारा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात ये गांव खाली करना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में से गांव वीरान है। पता नहीं भाई। हाँ चले गए सो चले गए, पर क्या अल्टीमेटली यार यही है जो भी कुछ है सारा, जो भी है। इनकी भी शॉर्ट्स होने चाहिए इसके। ये देखो नया लीपा लीपी कर रखी है यहाँ पे। सही है भाई। हर जगह एक टेंपल भी था, मतलब इतने पूरे एरिया में 84 गांव बसाए थे। विलेज में ये भी थोड़ा सा रेनोवेट कर रखा है लोगों के लिए जो आ रहे हैं देख रहे हैं टूरिज्म के चक्कर में, पर एक पूरा साम्राज्य था 84 गांवों का यार। और लोग यार बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, हॉन्टेड प्लेस है, ये है वो है, आई डोंट नो। भाई
इतना कुछ देखा है। नॉर्मली सोचिए यहाँ पर कोई ना कोई रिसोर्स रहे होंगे जब भी कोई आया यहाँ पर, वरना तो कोई नहीं आता। घूम लिया भाई कुलधारा के, आपने डाउन शॉट देखे, मज़ेदार एकदम एक्सलेंट व्यू है। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी साम्राज्य यहाँ पर एक रहती थी। 84 गांव मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है। आज तो सिर्फ रिमेन्स बचे हैं, जो रिमेन्स बचे हैं उसी को देख के हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अदरवाइज़ वो सोचो कहाँ कहाँ तक गाँव फैले होंगे और कितने हज़ारों सैकड़ों लोग यहाँ पर रहते होंगे। और जब शाम होती होगी, लाइट का तो कोई प्रबंध नहीं होता हुआ, मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ कि यहाँ पे मशालें और दिए लालटें इस तरह की चीज़ें जलती होंगी। तो कैसे एक मतलब पूरा जगमग जगमग वाला एरिया रात को होता होगा। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की कमी की वजह से, और कुछ हो सकता है लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, कभी कोई कहीं किसी पर अटैक कर देता है, कभी कोई शादी ब्याह की बात आ जाती है, किसी लड़की का कुछ उठा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली कुछ इंसान मैन मेड हैं और कुछ नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक्स हैं, जिसके चलते सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी हैं जो बनी और बन के उजड़ गई, जिनका नामो निशान नहीं है। कुछ रिमेन्स हैं जो दिख जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा आपने ड्रोन में देखा शॉट्स, अभी मज़ेदार शॉट है उस ज़माने का। सोचिए यहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे। चलिए शाम हो गई है वैसे तो पूरी, हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, चलते हैं अभी हम। यस, वरना तो धूप हो जाती है यार। हाँ भाई, यहाँ से 10-10 रुपये एंट्री है और 50 रुपये की गाड़ी की एंट्री है। शाम को 6 बजे तक खुलता है, उसके बाद आप ना ही आएँ 5:30 के बाद। हमने जोखिम उठाया, जल्दी है और जल्दी निकल रहे हैं, लेकिन देख लिया है कितना एरिया है, क्योंकि हमें आधे से ज़्यादा तो हमारी चिड़िया ने दिखा दिया। तो बाइक से आए घूमने? यहाँ पे एयरपोर्ट स्टेशन में दोस्त रहता है हमारा। अच्छा अच्छा, उसके आगे बाइक। यहाँ भैया हैं यूपीएससी से सिलेक्ट हुए हैं, उनके साथ में आई कुलधारा। कुलधारा धरा के धारा। तू अभी धर जा, फिर तेरे को धरेंगे भी रात में। आजा भाई, हॉन्टेड गांव भी है लोग कहते हैं। हॉन्टेड कुछ नहीं है यार, मुझे लगता है कि लोकल के आसपास ही रहते होंगे, जो रात को लूटपाट कर लेते होंगे, कुछ होगा तो। और मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे तो। लोकल तो मतलब बाहर की तरफ है गाँव यहाँ पे, मतलब भूत है, कुछ लोकल भूत है। हाँ, इंसानी भूत है बस। गुड बाय कुलधरा। हम हॉन्ट नहीं होना चाहते हैं, किसी और को हंट करो। सूर्य देखा, सूर्य देवता एकदम मेहरबान है। नहीं मेहरबान तो दिन में थे, अभी तो शांत है वो। अभी तो शांत है। तो भाई ये जो राइट में रास्ता आ रहा है, ये आ रहा है जैसलमेर से, और जो लेफ्ट में जा रहा है ये जा रहा है सैम, और हम आ रहे हैं अभी कुलधारा से। सैम यहाँ से और कुछ 30 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसमें आएंगे। नेक्स्ट टाइम इसमें आएंगे। नो ब्लैक। नहीं। भाई ज़बरदस्त शाम को डांस परफॉर्मेंस देखा, मज़ा आ गया। आज था हमारा बर्थडे, बहुत घूमा, काफ़ी सारी नई चीज़ें देखी। अभी बज रहे हैं रात के 10:30। आज करते हैं अभी का व्लॉग एंड, और कल मिलते हैं आपसे फिर से दोबारा। कल का क्या नया प्लान है चेक करते हैं। बने रहिए चैनल पे, अश्विनी हिंदी एडवेंचर। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।